डिसएग्रीमेंट यानी कि असहमति बातचीत का एक नेचुरल हिस्सा है, पर हम सब इससे इतना डरते क्यों हैं कि या तो हम चुप रह जाते हैं या फिर लड़ने लगते हैं। सुपर कम्युनिकेटर्स जानते हैं कि बिना रिश्ते को तोड़े असहमति कैसे जताई जाती है। इसका रूल है कि इंसान से नहीं, आइडिया से असहमत होइए। कभी भी ये मत कहिए कि तुम गलत हो, ये एक पर्सनल अटैक है। इसके बदले ये कहिए कि मैं इस बात को एक अलग नज़रिए से देखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक मीटिंग में आपका कलीग एक आइडिया देता है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता। एम्प्लॉय माइंडसेट कहेगा कि यह आइडिया सही नहीं है, बिल्कुल बेकार है। पर सुपर कम्युनिकेटर माइंडसेट कहेगा, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर आइडिया, मैंने इसके प्रोज को समझा, क्या अब हम इसके कॉन्स पे बात कर सकते हैं। इसमें आपने आइडिया को चैलेंज किया, इंसान को नहीं। आपने उसे दुश्मन नहीं, पार्टनर बनाया। हमेशा पहले कॉमन ग्राउंड ढूंढिए, उसके बाद अपना ओपिनियन दीजिए। फिर ऑथर बताते हैं कि फीलिंग्स को नाम देना। फीलिंग्स बहुत अनकंट्रोलेबल लगती हैं, पर जैसे ही हम किसी फीलिंग को नाम दे देते हैं, उसकी ताकत कम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे का खिलौना टूट जाता है और वो बहुत तेज तेज रोने लगता है। अब अगर एक नॉर्मल पेरेंट ये कहेगा कि चुप हो जाओ, इतना रोने की क्या बात है, तो ये बच्चे की फीलिंग्स को इनवैलिडेट कर देता है। इससे बच्चा चुप नहीं होगा बल्कि और ज्यादा रोएगा। पर अगर एक सुपर कम्युनिकेटर पेरेंट की तरह ये कहा जाए कि आई नो तुम्हारा फेवरेट टॉय टूटा है और तुम बहुत हर्ट हुए हो, जैसे ही बच्चे को लगेगा कि उसकी फीलिंग्स को समझा गया, उसका रोना अक्सर कम हो जाता है। तो इस तरह फीलिंग्स को लेबल करने से फीलिंग्स कंट्रोल में आ जाती हैं। ऑथर एक और इम्पॉर्टेंट बात कहते हैं कि एक नॉर्मल इंसान अपनी बातचीत में अक्सर अपनी बारी का इंतजार करता है। हम ये सोच रहे होते हैं कि हम अगला स्मार्ट पॉइंट क्या कहेंगे, पर एक सुपर कम्युनिकेटर ये सब भूल जाता है। वो बस सुनता है और सामने वाले की दुनिया को समझने की कोशिश करता है। सुपर कम्युनिकेटर बनना कोई मंजिल नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। ये सिर्फ आप एक किताब पढ़कर नहीं सीख सकते, ये आपको करना होगा हर रोज की बातचीत में। आपकी हर बातचीत प्रैक्टिस करने का एक मौका है। अपने ऑफिस में, अपनी फैमिली में, ग्रोसरी शॉप में आप इसे ट्राई कीजिए। छोटी छोटी बातों में इन प्रिंसिपल्स को ट्राई कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एक कॉफी खरीदने जाते हो, बारिस्ता थका हुआ लग रहा है, आप सिर्फ कॉफी ऑर्डर करके जा सकते हो। या आप ये कह सकते हो कि आज बहुत भीड़ है, लगता है आपका दिन बहुत बिजी रहा होगा। तो ये एक छोटा सा एक्ट ऑफ कनेक्शन, ये आपकी कम्युनिकेशन मसल्स को ट्रेन करेगा। सुपर कम्युनिकेटर का सबसे बड़ा राज है केयर। आप दुनिया की सारी टेक्निक सीख सकते हैं, पर अगर आपके दिल में जेन्युइन रिस्पेक्ट और केयर नहीं है सामने वाले के लिए, तो वो उसे महसूस कर लेगा। इंसान शब्दों से ज्यादा एनर्जी को पढ़ लेता है। आपकी नियत आपका सबसे बड़ा ताकतवर कम्युनिकेशन टूल है।